हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज अपवर्तन का महत्वपूर्ण उदाहरण यहां पर मैं समझाने वाला हूं। अपवर्तन जैसे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी सूर्यास्त के बाद भी हमें जो आकाश है हल्का लालिमा नजर आता है, या कि सूर्योदय के पहले ही हमें प्रकाश किरणें हमारे पृथ्वी तक पहुंच पाती है। इसका कारण क्या है? आप लोग देखते हैं सूर्योदय के टाइम पे सूर्य नहीं निकलने के पहले भी प्रकाश किरणें हमारे तक पहुंच जाती है और सूर्य दिखाई देने लगता है, या सूर्यास्त के बाद भी कुछ देर तक, है ना, 5 सेकंड 10 सेकंड 1 मिनट तक सूर्य हमें दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या कहलाता है? जब किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं। जैसे यहां से प्रकाश किरणें चली प्यारे बच्चों, ठीक है, यहां से प्रकाश किरणें चली, फिर दूसरे माध्यम में प्रवेश करी, फिर दूसरे माध्यम में प्रवेश करी, फिर दूसरे माध्यम में प्रवेश करी। तो जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती हैं तो अपने मार्ग में विचलित हो जाती हैं, जो परिघटना है अपवर्तन कहलाता है। क्या समझे? जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती हैं तो प्रकाश की किरणों का विचलन हो जाना ही क्या कहलाता है? अपवर्तन हो जाता है। एक सिद्धांत है इसका। वो सिद्धांत क्या है कि जब प्रकाश किरणें विरल से सघन में जाती है, विरल से कहां जाती है? सघन में जाती है, तो ये होता है अभिलंब। प्यारे बच्चों, ये प्रकाश किरणें आई और अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये आपका आपतन कोण है, ये आपका अपवर्तन कोण है। जब प्रकाश किरणें कहां चल रही है? विरल से चल रही है। कहां पर जा रही है? सघन माध्यम में। जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो जो प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती है। यही सिद्धांत होता है। यहां पर पृथ्वी है, मनुष्य यहां से देखता है तो इसको केवल यहां तक की वस्तुएं दिखाई दे सकती है। अर्थात यदि सूर्य यहां पर है तो दिखाई देगा, लेकिन सूर्य नीचे जाने के फलस्वरूप भी दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि कोई भी वस्तु होगी, दुनिया की कोई भी वस्तु होगी, उससे चलने वाली प्रकाश किरणें हमारे आंखों तक पहुंचती है, तब उसे हम देख पाते हैं। आपको यदि हम देख पा रहे हैं क्योंकि आपसे जो प्रकाश किरणें टकराकर हमारे आंखों तक पहुंच रही है, समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार से सूर्य को हम कब देख पाएंगे? जब उसका प्रकाश किरण हमारे तक पहुंचेगा। कहने का मतलब सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरणें यदि पृथ्वी तक पहुंच रही है तो सूर्य हमें दिखाई दे रहा है, ऐसा हम मानकर चलते हैं। तो सूर्य तो हमारे पृथ्वी के, जहां तक पृथ्वी से हम देख सकते हैं, उसके अक्ष के नीचे है। देखिए ना, पृथ्वी केवल इस अक्ष के ऊपर की चीजों को देख पाएगा, लेकिन नीचे की चीजों को नहीं देख पाएगा। लेकिन होता क्या है, जब यहां से प्रकाश किरणें चलती है, जब यहां से प्रकाश किरणें, जैसे प्यारे बच्चों ये प्रकाश किरणें चली, इसका अभिलंब होगा, अभिलंब से जैसे मान लेते हैं यहां पे अभिलंब होगा, तो अभिलंब से थोड़ा झुक गई, फिर प्रकाश किरणें चली, क्योंकि ये विरल है, फिर उससे सघन है, फिर उससे सघन है, फिर और सघन है। पृथ्वी के आप ऊंचाई पर जाएंगे, पृथ्वी के चारों ओर की मैं बात कर रहा हूं, तो जैसे जैसे जाएंगे तो जो माध्यम है वो विरल होता जाएगा। पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके माध्यम विरल सघन आपको मिलेंगे, लेकिन जो निचला परत होता है, पृथ्वी का निचला जो सतह होता है, पृथ्वी के चारों ओर का भाग होता है, यानी वायुमंडल का निचला भाग, ये आपका वायुमंडल है पूरा का पूरा। ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर वायुमंडल लगा हुआ है। ऐसा डायग्राम देख लो, देख सकते हो यहां पर। तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, निचला परत सघन है, फिर विरल है, फिर विरल है। मतलब नीचे से यदि ऊपर की ओर चलेंगे, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर चलेंगे तो माध्यम विरल होता जाएगा, लेकिन जब उधर से सूर्य की किरणें आएगी तो विरल से सघन में प्रवेश करेगी। तो जब प्यारे बच्चों ये जो प्रकाश किरणें चलना चाहिए सीधा का सीधा ऐसा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे ये विरल से सघन में प्रवेश करती, हल्का झुक गई, फिर से सघन में तो और झुक गई, फिर से सघन में और झुक गई और झुक गई, और अंतिम में प्रकाश किरणें पृथ्वी तक पहुंच पाती है। तो सूर्य वास्तव में अस्त हो चुका है, या कि सूर्योदय हुआ ही नहीं है, फिर भी सूर्य हमें दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरणें पृथ्वी के विरल माध्यम से सघन माध्यम में, पृथ्वी के वायुमंडल में विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो जो प्रकाश किरणें होती है वाकई में अपवर्तन के कारण वो झुकती जाती है और पृथ्वी तक हमें उस किरणों को मतलब देख पाते हैं, पृथ्वी तक वो किरण पहुंच पाती है। इस कारण से हमें सूर्य अस्त के बाद भी सूर्य हमें दिखाई देता है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है 12th में कि सूर्योदय के पहले भी सूर्य दिखाई देने लगता है या सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक भी सूर्य दिखाई देता है? क्यों? तो आपको लिखना है कि सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय के पहले सूर्य का दिखाई देने का कारण यह है कि सूर्य से जब प्रकाश किरणें चलती है तो पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न परतों से होकर गुजरती है, अर्थात विरल माध्यम में से जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विलंब से झुकती जाती है, और इस कारण से प्रकाश किरणें हमारे आंखों तक पहुंचते हैं, पृथ्वी तक पहुंचती है। इसलिए हमें सूर्य जो है थोड़ा सा उठा हुआ नजर आता है और ऐसा लगता है कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। आप देखेंगे लालिमा दिखाई देता है,
समझ रहे हैं ना। सूर्य दिखाई नहीं देगा, लेकिन लगता है कि सूर्य हमें दिखाई दे रहा होता है। ऐसा कारण सिर्फ और सिर्फ किसके कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। ऐसे कई सारे उदाहरण है, लेकिन ये डायग्राम के माध्यम से उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि जब सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरण, फिर से समझिए, सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश कर रही होती है। कहां से? विरल से सघन में प्रवेश कर रही होती है, अभिलंब से मतलब अभिलंब के पास झुक रही होती है, और अभिलंब के पास झुकने के कारण वो थोड़ा सा मुड़ जाता है। तो सीधा प्रकाश किरण ऐसा जाए, ऐसा जाए, ठीक है ना। इससे प्रकाश किरणें ऐसी जाएगी प्यारे बच्चों, ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी, ऐसी, तो इसको तो हम देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे ये क्षैतिज से नीचे है। लेकिन फिर भी ये प्रकाश किरणें जाती है और धीरे धीरे सतह से टकराती हुई, है ना, विभिन्न माध्यमों से टकराती हुई सघन माध्यम में जाती है। तो विरल से जब सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और अभिलंब की ओर झुकने के कारण प्रकाश किरणें पृथ्वी तक पहुंच पाती है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है। यही सिद्धांत सूर्योदय के समय भी होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा।